नमस्कार, मैं राशि वालों दोस्तों, बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हाँ, और एक साथ तुम्हें तीन बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी और शायद विधाता यही चाहते हैं। आखिर विधाता क्या चाहते हैं और आपको तीन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, यह समय मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सावधान, सतर्क और जागरूकता लाने के लिए आया हूं। अगर ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की हलचल मचती है ना, तो इंसान के जीवन में प्रभाव पड़ना लाजमी होती है। और मेष राशि के जीवन में इसमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु और केतु भी गोचर कर रहे हैं। आप तो जानते होंगे राहु केतु पाप का ग्रह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा राहु केतु हमारी जिंदगी में राहु केतु मतलब सिर्फ दुख ही लाए। कभी कभी सुख सुख और खुशखबरी भी लाते हैं, लेकिन कई बार भ्रम में भी डाल देते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताऊंगा उसे एकदम ध्यान में याद रखिएगा। देखिए, अगर बाय चांस हमारे लाइफ में थोड़ी बैड समय आए तो हमें घबराना नहीं है, नहीं डरना है, लेकिन जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत विस्तार से बताऊंगा कि आखिर आपको क्यों सावधान रहना है। मेष राशि के जातक, आपके ऊपर यह समय महादेव जी के साथ महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद है। इस दौरान बहुत लोग तुम्हारे पीछे आ सकते हैं, यानी कि जिस आपका रहन सहन जिसको बर्दाश्त नहीं होता है, आपके जिंदगी में अगर थोड़ी सी खुशियां आती है तो वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। आप पिछले ना जाने कितने महीनों से, कितने वर्षों से कुछ चीज प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की थी, उसका फल भी आपको नहीं मिल रहा था। परंतु यह समय मेष राशि के जितने भी जातक हैं, मेष राशि के जातकों के जीवन में कुछ सावधानियां और कुछ चेतावनियां इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इतना ही नहीं, भगवान आपको शायद तीन बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। जी हाँ, बड़ा भूकंप का मतलब क्या है, इनके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। देखिए, इसमें राहु केतु 8वें और 10वें भाव में नजर आ रही हैं, जिसके कारण थोड़ा सावधान तो आपको रहना ही होगा। मेष राशि के जातक, सावधानियों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस समय सावधान नहीं रहोगे तो काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है। दोस्तों, इस राशि के जातकों के लिए पहली बात यही है, सावधानी और चेतावनी, कि आपको अपने आस पड़ोस में हर एक चीजों पर ध्यान देनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। यहां तक कि अपने घर की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग, आस पड़ोस के लोग हमारे ऊपर लग जाते हैं ना, तो एक प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कई प्रकार का नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच लेता है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले अपने घर की रक्षा करनी चाहिए, अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए सावधान भी होना पड़ता है। आपका सोच एकदम सकारात्मक होनी चाहिए और सही समझ होनी चाहिए। देखिए, जब भी ग्रह गोचर कुछ संकेत देते हैं या फिर हमारे राशि में कुछ बड़े घटना होने वाली होती है, तो पहले ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहले पता चल जाता है। और मैं आपको वही संकेत बता रहा हूं। आने वाले दिनों में इस राशि के जातकों के लिए तीन बड़े संकेत भी मिलेंगे। और मैंने आपको बताया ही नहीं था कि तीन बड़ी खुशखबरी भी इसमें विधाता यानी कि भगवान महादेव जी और बजरंगबली आपको देने वाले हैं। शायद विधाता का यही खेल है जो आपकी मिलेगी। लेकिन आपको सावधान और सतर्क रहना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कहीं दूर का नहीं, आपके ही पड़ोसी, आपके ही मित्रों में से कोई आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा खंजर भोगने का प्रयास कर रहा है। वह अपने कार्य में सफल ना हो जाए, इसके लिए आपको हर एक चीज को मतलब व्यवस्था करके रखनी चाहिए, सोच समझकर कुछ भी कदम उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। और हम यहां से बात करेंगे दोस्तों कि आखिर आने वाले समय में 24 घंटे के भीतर इस राशि के जातकों को तीन बड़े खुशखबरी कौन कौन सी मिलेंगी। चलिए मैं बताता हूं कि आखिर पहली खुशखबरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके जिंदगी में अगर कोई रुका हुआ काम था जो वर्षों से नहीं बन रहा था, यानी कि साल, वर्ष, 2 साल से नहीं बन रहा था, तो वह काम अब बनने लगेगा, तुम्हारा कार्य आगे बढ़ने लगेगा। और इस दौरान आपको कुछ नए अवसर भी मिलेंगे और आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया भी आएगा। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में पैसों की बहुत आर्थिक परेशानी है, तो कोई खास व्यक्ति के द्वारा आपको मदद कर सकता है। और यह व्यक्ति कोई नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि भगवान का भेजा गया एक तरफ से कोई देवी शक्ति होगा जो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगी। पहली खुशखबरी तो यही है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां आने वाली है, रुके हुए कार्य बनने वाले हैं और जिंदगी पूरी तरीके से बदलने का संकेत मिल रही है। दूसरी खुशखबरी जो है आपकी, वह आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार होंगी और तुम्हारे करियर में एक नई उछाल देखने को मिल सकती है। इसके भी बहुत सारे फायदे भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे जीवन में आपको भी पता है कि तरह तरह की समस्याएं होती है, लेकिन हम लोग अपनी समस्या को खुद के मेहनत से उसे हल निकालते हैं। समस्याओं में घबराने के, भागने के बजाय उसके डट कर सामना करना पड़ता है।
वैसे भी इस राशि के जातक काफी शक्तिशाली होते हैं, कभी भी अपने समस्या को देखकर भागते नहीं हैं बल्कि उनसे लड़ते हैं। तो दूसरी खुशखबरी यही है कि तुम्हारा प्रयास अब रंग लाने वाली है, तुम्हें सफलता मिलने वाली है। उन क्षेत्रों से आपको खुशियां मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचे नहीं थे। कुल मिलाकर कहें तो आज आपका जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है और रुके हुए सारे कार्य भी बनने वाली है। दूसरी खुशखबरी आपको प्यार संबंध से जुड़ी भी मिल सकती है। बहुत ऐसे जातक हैं जो प्यार के लिए बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे थे कि मुझे मतलब कब मेरा प्यार वापस आएगा, कब मुझे मिलेगा। तो हाँ, अब समय बदल रहा है। राहु केतु के साथ ग्रह गोचर कुछ ऐसे संयोग बनाए हुए हैं कुंडली में, यहाँ तक कि सावधानी के साथ अब तुम्हारे पुराने जो संबंध थे फिर से सुधरने वाले हैं। चाहे वह प्यार मोहब्बत का संबंध हो या फिर रिश्तों का कोई संबंध हो, तुम्हारा ही कोई निजी रिश्तेदार आकर तुम्हारी मोटिवेट कर सकता है, तुम्हें एक अलग प्रेरणा भी दे सकता है। और कुछ तुम्हारे दोस्त तुमसे मोटिवेट लेगा, क्योंकि तुम कभी हार नहीं माने हो, और जो व्यक्ति हार नहीं मानता है उसके लिए सफलता यानी कि जीत निश्चिंत होती है। हनुमान जी आपके ऊपर मेहरबान है, और आप तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी कभी भी किसी भी दुश्मन से अपनी मतलब जिंदगी में हारा नहीं है, तो उसके भक्त कैसे हार सकते हैं, और वही आपके ऊपर इसमें मेहरबान है। तो दूसरी खुशखबरी तो आपके लिए धमाकेदार होने वाली है। इसलिए अब मैं दोस्तों तीसरी जो खुशखबरी है ना, वह आपको है कि किसी अपनों का साथ मिलेगा और मुश्किल वक्त में साथ देगा, जिसको लेकर करियर में आप एक अलग ही मतलब तरक्की करोगे, सफलता के उस शिखर पर पहुंच जाओगे जो बाकी लोग कभी सोच नहीं सकता है। या जो मदद करने वाला व्यक्ति होगा, या आपका भाई हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कम प्रयास में बड़ी सफलता मिलना इसे ही कहते हैं। यह समय अगर आप 10 रुपये कमाने जाओगे ना तो 100 रुपये का फायदा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह समय महादेव जी मेहरबान है, ऊपर से हनुमान जी की भी आपकी हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे दुश्मनों से बचा रही हैं। और इसी के साथ एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो काफी ज्यादा साथ आपको देगा, और आपके रिश्तेदार या फिर कोई घर वालों में से कोई आपकी सपोर्ट कर सकती है, आपकी बातों को मान सकती है। और मैं इसी के साथ एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूँ, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आधे अधूरे में छोड़िएगा नहीं। जो ज्ञान की बातें मैं आपको बताऊंगा उसे एकदम ध्यान से सुननी है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में एक बड़ा सीख क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। समय हमें बहुत कुछ सिखाती है, और यह समय आपके लिए एक बड़ी सीख यही है कि तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों की बदौलत जैसा भी परिस्थिति आया हो, चाहे वह दुख का हो, सुख का हो, या फिर मिश्रित फलदायक देने वाला परिस्थिति हो, आपको एकदम स्वीकार करना है। और अगर कुछ गलतियां हो चुकी हैं पिछले समय अंतराल में, उसको भूलना है और अपने निजी जीवन को बेहतरीन बनाना है, और फ्यूचर के बारे में सोचना है और कुछ प्लानिंग बनाना है। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है। जी हाँ, राजा महाराजाओं का भी समय ऐसा नहीं रहता है। हमारे जिंदगी में उतार और चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, लेकिन आपको हर परिस्थिति में कुछ रास्ता अपनानी चाहिए। यह समय किसी भी अफवाहों पर तुरंत ध्यान ना दें और सच ना मान लें, क्योंकि अगर अफवाहों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें ही घाटा लगेगा। जब तक पक्की जानकारी आपके हाथों में नहीं मिलती है तब तक शांत रहने का प्रयास करें। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि भगवान कुछ संकेत आपको देना चाहते हैं, उनका भी कुछ संदेश है। तो आखिर भगवान क्या चाहते हैं? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि शायद विधाता यही चाहते हैं। तो आखिर क्या चाहते हैं, अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, भगवान आपको यही मतलब भगवान का मर्जी है कि हमारे जीवन में कभी कभी जो होता है ना, तो हमें एक नई दिशा देने के लिए होता है, हमें एक नई क्षेत्र में काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, और भगवान हमें रास्ता बताता है। कहते हैं ना कि अगर भगवान के भक्तों के लिए कोई एक रास्ता बंद होता है तो उसके लिए ना जाने कितने रास्ते भगवान खोल के बैठ जाते हैं। बस जरूरत है तो उस रास्ते खोजने की। कैसे खोजोगे? अपनी मेहनत से। अगर मेहनत करोगे, यानी कि पहला कदम अगर आप बढ़ाओगे ना, तो दूसरी कदम भगवान आपको स्वयं खींच कर ले जाएगा। एक भक्त था, ध्यान से सुनिएगा, एक भक्त था भोलेनाथ का, बहुत ज्यादा उसे भक्ति था। तो वो हमेशा भक्ति में डूबा रहता था, ठीक है। कभी भी उसे कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ती थी तो भगवान को कहता था। तो एक दिन उसके जिंदगी में ऐसे समय आया कि उसके पास ना तो पैसा था ना कुछ और, लेकिन उसे कुछ खरीदने का मन था। मान लीजिए उसको जरूरत पड़ गया कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। तो उसने डायरेक्ट भगवान के मंदिर गया और हाथ जोड़ा और अपनी मनोकामनाओं को भगवान को जाहिर कर दिया, और भगवान को कहा कि अगर मेरे नाम की लॉटरी लग जाए तो मैं आपको ऐसा ऐसा मतलब चढ़ाऊंगा, जो होता है ना, मतलब गश्ती कबूल कर दिया कि मेरे का मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो लगातार वह व्यक्ति मंदिर जाता था और यही बोलता था। एक दिन की बात नहीं है, बल्कि कई दिनों तक लगातार उसने मान लीजिए 21 दिन तक गया, लेकिन कभी उसका नाम को लॉटरी नहीं लगा। तो धीरे धीरे उस भक्त का, जो अटूट बड़े भक्त थे मतलब महादेव जी के, उसका भरोसा टूटने लगा।
और कहा कि भगवान मैं हमेशा आपको मानता हूं, आप में हम सब कुछ देखते हैं, हम आपसे एक छोटी सी चीज मांगे, मान लीजिए 10 लाख रुपया मांगे, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, कुछ भी, पैसों की तो बहुत आवश्यकता होती है। तो उसने, उस भक्त ने अपनी पीड़ा को जाहिर किया और इस तरह करते करते 1 महीना तक लगातार गया उस मंदिर में और कहा, फिर भी उसके नाम की लॉटरी नहीं लगा। तो वह भक्त एक दिन बहुत गुस्सा में क्रोधित हो चुका था और मंदिर में जाकर बोला कि हे प्रभु, हम आपका भक्ति इतना करते हैं, आप मेरे रोम रोम में बसे हैं, लेकिन आप मेरे सपने को साकार नहीं कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? कहाँ मेरी गलतियां हुई, क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हो? क्या आप मेरे इस धरती में नहीं हो? तब बादलों से आवाज आया कि अरे मेरे पागलों, अरे मेरे पागल भक्त, लॉटरी तभी लगेगा जब तुम लॉटरी के पर्चा जब खरीदोगे। तुम अगर लॉटरी का पर्चा ही नहीं खरीद रहे हो, यानी कि तुम पहला कदम ही आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो लॉटरी कैसे लगवाएंगे? पहले जाके लॉटरी का पर्चा तो खरीदो, उसके बाद दूसरे का मेरा है। तब फिर महादेव जी का भक्त को, मतलब महादेव जी की बात को सुना और फिर वह जहां लॉटरी का पर्चा मिलता है वहां गया, लॉटरी खरीदा और फिर उसके नाम की लॉटरी लग गई। फिर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया, ठीक है, और फिर मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद कहा। जो गश्ती कबूल किया था उसे चढ़ाया उसने बहुत सच्चे मन से, और फिर भगवान को धन्यवाद कहा। इसलिए इस कहानी से मैं आपको यही मतलब शिक्षा देना चाहता हूं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा सफलता चाहते हैं और भगवान से मांगते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी कर दो, तो ऐसे थोड़ी ना पड़ा होगा। उसके लिए आपको पहला कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर आप पहला कदम आगे बढ़ाओगे ना दोस्तों, तो दूसरा कदम में भगवान जरूर साथ देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, उसका साथ भगवान जरूर देता है। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं, यही कहावत आपके जीवन में लागू होने वाली है। और मैंने आपको बोले थे कि जैसे परिस्थितियां या समय आपकी जिंदगी में चली आ रही है ना, उसे स्वीकार करो और उसे बदलने के बारे में सोचो। भगवान जो भी करते हैं हम हमारे अच्छे के लिए करते हैं। दोस्तों, आप सोचते हो कि मेरी वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन भगवान जानते हैं कि पूरा क्यों नहीं किए। जो भी हमारे नसीब में लिखा हुआ रहता है वही मिलता है, जो हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ रहता है वह आकर भी चला जाता है। और यह समय इस राशि के जातकों की जिंदगी में हर एक प्रकार के सुख सुविधा लिखा है, परंतु उसके लिए आपको बहुत बातों को ध्यान में रखनी होंगी, कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी होंगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर में 4 या 5 परिवार रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था। किसी का तबीयत खराब, किसी को बुखार, किसी को सर्दी, बदन दर्द, कमर दर्द, पे पाचन तंत्र में समस्याएं हमेशा रहती थी। लेकिन अब भगवान हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी की परेशानी खत्म होने की संभावना बन रही है। जी हाँ, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा योग व्यायाम करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और पानी की मात्रा को बढ़ानी होगी। स्क्रीन टाइम कम करना होगा। हम देख रहे हैं आप लगातार कई समय से मोबाइल, टीवी देखकर समय बर्बाद करते हैं। विद्यार्थी सबसे अधिक अपने समय की बर्बादी करते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आपके पेरेंट्स कितना ज्यादा उम्मीदें आप पर लगाए बैठे हैं, और आप जो है यानी कि इस राशि के जो जातक विद्यार्थी हैं समय की बर्बादी कर रहे हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, इस तरह करके समय की बर्बादी कर रहे हैं। समय बहुत कीमती होता है, समय ही बलवान होता है। जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया वही जीवन में आगे बढ़ पाता है, और उसी के ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। यह समय आपके ऊपर माता महालक्ष्मी, भगवान बजरंगबली, महादेव, इतने बड़े बड़े शक्ति का आशीर्वाद है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। महादेव जी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कल सुबह या फिर जब भी आपके पास समय मिले, महादेव मंदिर जाएं, जहां आपका नजदीकी मंदिर के पास जाएं, 1 लोटा जल अर्पित करें, 5 बेलपत्र, कुछ पुष्प, और अगर चाहें तो आप कुछ भोग भी लगा सकते हैं, या फिर मंदिर के बगल में साइड में बैठे हुए कुछ गरीब भिखारी होंगे तो उसको कुछ खाना खिला सकते हैं, या फिर कुछ दान कर सकते हैं। इससे महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और आपको तो एक बात पता ही होगा, दान करने वालों के पास कभी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। और तुम्हारे जिंदगी में यह समय बड़े बड़े शक्तियों का विशेष कृपा है, जिसके कारण जो नौकरी करने के लिए ना जाने कितने वर्षों से मतलब मेहनत करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं लग रही है। हर बार कोई ना कोई बहाना आ रही है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। अब भगवान महादेव और हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारी जो सपना है वह पूरी होने की संभावना बन रही है। जी हाँ, एक अच्छे गुड न्यूज मिलेंगे कल सुबह 10:52 के बाद से। फोन कॉल द्वारा या फिर ईमेल द्वारा आपको 3 या फिर 4 गुड न्यूज मिलेंगे, जिसको देखकर आपके मन पूरी तरीके से खुश हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी कमाल हो गया, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि ग्रह गोचर और सूर्य की राशि जो परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ तक कि शनि भी मेहरबान है। ये मत सोचिएगा कि शनि हमें परेशानी में डालेगा,
कर्मों का फल मिलेगा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय ऐसा ऐसा खेल आपको विधाता दिखाने वाले हैं, आप पागल हो जाओगे, कहोगे क्या ही हो गया मेरे साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यह सत्य है। इस राशि के जातक मेहनती होते हैं, आपका दिल बहुत कोमल है, आप ईमानदार होते हैं, कभी भी आप दिखावे में नहीं आते हैं। लेकिन अगर कोई सामने वाले व्यक्ति ईगो दिखाए तो आप फिर उसको लोड कर मतलब देखते भी नहीं है, और आप चुप रहना नहीं जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामने से कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप भी बोल देते हो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको जवाब देनी चाहिए, लेकिन जो शांत रहता है ना, उसके अंदर एक अलग ही ताकत होती है। अपने गुस्सा को आप कंट्रोल करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाया जाता है। और आपको पता ही होगा कि छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ मतलब करना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन अगर गुस्से पर कंट्रोल कर लोगे, अपने मुख से वही शब्द निकालें जो सामने वाले व्यक्ति अगर सुने तो फिर वह दंग रह जाएगी। क्योंकि यह समय, आपको मैंने पहले ही बोला था, राहु केतु गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा आपको भ्रम में डालेगी, आपके दिमाग में उलझने पैदा होगी। लेकिन अगर आप उनको शांत करना चाहते हैं तो 108 बार ओम रावे नमः, ओम केतुवे नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर सभी देवी शक्तियों की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि महादेव जी देवों के भी देव हैं। उनका पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आ सकती हैं। और भगवान भोलेनाथ सच में बहुत भोले हैं। अगर उनका मंत्र जाप करोगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, तो काफी ज्यादा आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। देखिए, अगर आपने ऊपर आप हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर श्री राम जी का नाम जाप कर सकते हैं, तभी आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जो बताया है, ग्रह गोचर, खुद के अनुभव और चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दी है। अगर किसी भी प्रकार के आपके मन में सवाल है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखें। आप कमेंट करें, मेरे टीम द्वारा या फिर मेरे द्वारा आपका कमेंट का जवाब मिल जाएगा। आज आपका भाग्यशाली जो अंक है वो है 1 और 7। भाग्यशाली रंग है हरा और सफेद। ठहरिए, रुकिए अभी, क्योंकि मैंने आपको भाग्य मीटर की बात तो की ही नहीं है। जैसे मैंने इस राशि के जातकों की कुंडली देख रहे थे, तो इसमें भाग्य का जो साथ मिल रहा है वह 85% साथ मिल रहा है। यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। 85% भाग्य का साथ मिल रहा है, परंतु कभी कभी उलझने पैदा होंगी, कभी कभी आलस लगेंगी। लेकिन वो जो काम आप करते हो उसी में बार मतलब लगेगा कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, बस बहुत हो गया। लेकिन आप कर सकते हो। बहुत ऐसे काम है जो पहले तो आप स्टार्ट नहीं करते हो, लेकिन शुरू करते हो तो फिर उसमें मान लीजिए तो गर्दा ही उड़ा देते हो। और देवी शक्तियों के आशीर्वाद से आने वाले समय तुम्हारे लिए इतना खास रहेगा कि हर एक व्यक्ति याद रखेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यही सच्चाई है, जीवन बदलता है, बस मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और इस राशि के जातक वैसे भी काफी मेहनती नजर आ रही हैं। दोस्तों, क्या मन में सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।